इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सरकारी भर्ती घोटाला उजागर हुआ है। ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अखिलेश सरकार में बड़ा घोटाला सामने आया है। अर्पित सिंह ने 2016 से 6 जिलों में एक साथ सरकारी नौकरी पाई है। मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से ये बड़ा खुलासा होता हुआ। पिछले 9 सालों से एक्सरे टेक्नीशियन बनकर लाखों का वेतन ले रहे थे। सीएम योगी के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ और पहले से सीबीआई जांच में इस मामले को गंभीरता से देख चुकी है। तो कुल मिलाकर अब गाज गिरेगी। अखिलेश सरकार में बड़ा घोटाला हुआ। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अपने बयानों में इशारों में कह दिया कि जो भी दोषी पाया जाएगा इसमें वो सलाखों के पीछे होगा। कुल मिलाकर के देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इसमें किसके किसके नाम उजागर होते हैं, कौन कौन से लोग शामिल थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, जिस तरह से देखा क्या है कि अब पिछले दिनों मुख्यमंत्री अपने बयानों के जरिए इशारों में कहते हुए नजर आए कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सलाखों के पीछे भेजना जरूरी है। और अब ये देखा गया किस तरह के मामले भी अब उजागर हो रहे हैं। क्या अपडेट और क्या कुछ इस पर नया अपडेट देखने को मिला है? देखिए, अर्पित सिंह के नाम से एक शख्स कोई है, इस नाम से, और नाम पिता का नाम ही एक है और पता एक है, लेकिन 6 जिलों में नौकरियां कर रहा है। एक्सरा टेक्नीशियन के पद पे 2016 में भर्ती निकली थी। उस समय भर्ती के बाद ये एक ही नाम से 6 जो जिलों में नौकरी करने वाला शख्स कौन है। हालांकि जो अब तक जांच हुई है, इसकी सीबीआई भी जांच कर रही पहले से। इस पे जानकारी मिली है कि इस छह जो व्यक्ति हैं, इनके आधार की संख्या अलग अलग है। यानी कहीं न कहीं जो फर्जीफिकेशन के तरीके से वो जो कूटरचित दस्तावेज भी तैयार किए गए हैं, पूरी प्लानिंग के तहत एक ही नाम से कई 6 लोगों को नौकरी इसमें दी गई है। उसको लेकर के इस मामले की पहले भी शिकायत हुई थी, लेकिन इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कल जब अखिलेश यादव ने इस मामले को अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, उसके बाद तुरंत प्रशासन में, या आप समझिए कि ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर से हड़कंप मच गया और उस पर तत्काल प्रभाव से लखनऊ के वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है गंभीर धाराओं में। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। एक टीम बनाई गई है कि वो 6 व्यक्ति कौन हैं, एक ही नाम के हैं, एक ही पहचान के हैं, एक ही पिता उसमें सनाप लिखा हुआ है और एक ही एड्रेस है। बलरामपुर, बांदा, रामपुर, फर्रुखाबाद, ऐसे 6 जिलों में एक साथ एक ही नाम की नौकरी चल रही है। और 2016 से अब तक करीब 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा उसको तनख्वाह जा चुकी है, अकाउंट में उसकी तनख्वाह जा रही है। अब इतना बड़ा घोटाला भर्ती कैसे हुआ? क्या पहले से प्लानिंग थी या फिर उस भर्ती के दौरान कौन अधिकारी थे, कौन जिम्मेदार थे? क्या जिस तरीके से भर्ती हुई उसमें कोई पहचान नहीं कर पाया, या तत्कालीन अधिकारी उस पे मिले हुए थे, किस सफेद पोस्ट के कहने पे किया गया? ये सब तमाम पहलुओं पर अब पुलिस जांच करेगी इस मामले पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब कहीं न कहीं कार्रवाई का दौर जारी है। तमाम अधिकारियों पर भी तलवार लटकी है। तमाम जो नेता हैं उन पर भी, उनके भी कहीं न कहीं नाम इसके पीछे जुड़े हो सकते हैं। ऐसे तमाम पहलुओं पर अब जांच करेगी पुलिस। जांच के बाद पता लगेगा कि 6 जिलों में एक ही पद पर, एक्सरा टेक्नीशियन के पद पर काम करने वाला अर्पित सिंह कौन है और एक ही नाम से 6 लोगों को नौकरी कैसे दी गई। ये मामला तब भी खुलासा हुआ जब मानव संपदा पोर्टल पर अब उत्तर प्रदेश पे जब नाम डाला गया तो 6 के 6 जिलों पे एक ही नाम से जो शख्स हैं वो सामने उजागर हो चुका है। मानव संपदा पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के सभी विभाग के अधिकारी, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों, हर विभाग के अधिकारी, उनका नाम अंकित होता है। उनकी चल और अचल संपत्ति कितनी है, पूरी संपत्ति का ब्यौरा, यानी सरकारी कर्मचारी का पूरा ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर होता है। और यही वजह है कि इस मामले पर भी मानव संपदा पोर्टल पर जो एक ही नाम के 6 जिलों में जो नौकरी एक्सरा टेक्नीशियन अर्पित सिंह के नाम से कर रहे हैं, तो उनकी सबकी जो हिस्ट्री है वो खुल गई।
अब उसमें ये जानकारी ये मिली है कि आधार कार्ड अलग अलग है, यानी कूट रचित दस्तावेज भी बना लिए गए कि आधार अलग अलग, शकल एक ही है, नाम एक ही है, पिता का नाम एक ही, लेकिन शकल अलग, जो लोग अलग अलग हैं। अब फिलहाल इस मामले पर जांच चल रही है। छह जो जिले के हैं उसमें विवेचना के बाद पता लगेगा कौन इसमें दोषी है। ये 6 लोग कौन थे, कैसे कैसे नौकरी मिली और किस तरीके से उनको नौकरी मिली, कौन इसके पीछे अधिकारी दोषी हैं, क्या सब पूरा मामला जांच के बाद पता लगेगा। खुशबू, चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि सरकारी भर्ती घोटाला अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है और मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बयानों में बता दिया है कि किस तरह से ये मामला अब संज्ञान में आया है और जैसे ही संज्ञान में आया है सीबीआई इसकी जांच करेगी और इस पर शिकंजा कसा जाएगा।